चालू है। और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इस मारुति का रिव्यू करने वाले हैं। इसमें हमने अलॉय लगाए हुए हैं। साकिब अलॉय दिखा। नहीं, हम मारुति का रिव्यू नहीं कर रहे हैं। ये साकिब के दोस्त की गाड़ी है। आज बेसिकली रिव्यू नहीं कर रहे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था। हमने ये हमारी स्कॉर्पियो है। इस स्कॉर्पियो के टायर अपग्रेड कराने थे और लकीली अगर आपने देखा होगा बड़े सारे लोग अभी थार के अपने अलॉयज़ चेंज करा रहे हैं। मैंने टायर चेंज कराए थे, अलॉयज़ नहीं चेंज कराए थे, बट बहुत सारे लोग अलॉयज़ भी चेंज करा रहे हैं। तो जब मैं अपनी गाड़ी के अलॉयज़ चेंज करा रहा था, वहाँ पे एक और स्कॉर्पियो थी जो अपनी गाड़ी पे थार के अलॉयज़ टास्क लगा रही थी। तो जब इस गाड़ी के टायर चेंज होने थे, ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर चल गई है। सो अभी इसके टायर चेंज होने थे, तो मैंने सजेशन दिया बेटर है कि हम इसके अलॉयज़ भी चेंज करवा दें। और जैसे मैंने टायर चेंज करवाए थे लास्ट टाइम जम्मू में, गुप्ता टायर से उसके पास एक फ्रेश सेट आया हुआ था। ये हैं वो टायर्स। ये है C8 सजार जो भी बोलते हैं इसको। ये थार के पास है। ये थार के अलॉयज़ हैं। ये 18 इंचेस अलॉयज़ हैं और ये टायर भी 18 इंचेस है। स्कॉर्पियो के जो साथ आते हैं वो 17 इंचेस के होते हैं। तो एज यू कैन सी इसका गाड़ी का हाइट साइज़ बहुत बढ़ गया है। ओके, तो आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हमने इसकी स्टेपनी निकाली है। ऑब्वियसली जो इसके साथ वाले टायर्स थे, पुराने वाले अलॉयज़, वो चले गए हैं। सो साइज़ कंपैरिजन के लिए ये स्टेपनी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये पुरानी स्टेपनी ही है। तो अगर इसको एकदम साथ में रखोगे सो ऑलमोस्ट 1 इंच का डिफरेंस है। साके पास आ जाओ। इसका ट्रेड देखो, ये रो टायर्स वाला ट्रेड है। ये ऑल्टरनेट ट्रेड नहीं है। ट्रेड मतलब ये जो गुट्टियाँ जो भी बोलते हो आप, उसका अगर आप ट्रेड देखोगे वो ऑल्टरेन वाला ट्रेड है। वो ज़्यादा रफ है, ज़्यादा उसकी जो गुटियाँ बाहर निकली हुई हैं। सो ऑल्दो महिंद्रा इसको बोलती है कि ऑल्टरेन टायर है, पर जो स्कॉर्पियो यूजर्स है उसको पता है इन टायर्स के साथ जो स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा वॉबल करती है, नाचती है, इसको बोलते हैं। सो कंपैरिजन के लिए ये है 17 इंच का टायर, वो है थार का 18 इंच का टायर। इट्स फनी, वो वाले टायर थार पे छोटे लगते हैं बट स्कॉर्पियो पे बहुत बड़े लग रहे हैं। आई थिंक गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। टेक्निकली इसका जो साइज़ है 255/65 R17। 255 मतलब इसकी टायर की चौड़ाई, 65 मतलब ये साइड वॉल, और R17 मतलब ये रिम का जो साइज़ है, टायर का साइज़ है। और जो हमने थार के लगाए हैं वो मोस्टली आपको पता ही होगा, वो है 265/65 R18। तो मतलब इसमें खाली रिम साइज का डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो आपके फ्यूल इकोनॉमी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑल्दो कंपनी इसको ऑल्टरेन टायर बोलती है, पर ये रोड टायर्स है, तो ये थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं देखने में, ये थोड़े पतले लगते हैं देखने में। ओके, अभी बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की क्लियरेंस की, क्योंकि आप 1 इंच जो है अपनी पूरे टायर का साइज इंक्रीज कर रहे हो। सो बहुत सारे लोगों को ये भी कंसर्न होता है कि गाड़ी टच हो रही है, घुमाने पे लग रही है गड्ढों में। सो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। पीछे वाला जो व्हील वेल है वो एकदम क्लियर है, कोई भी टचिंग की कोई भी इशू नहीं है इसमें। इनफैक्ट ये व्हील वेल भर गया है। पहले आपको थोड़ा वो लगता था, फ्लश लुक नहीं आती, जैसे मैंने अपने थार के साथ की है। इसकी लुक बहुत ही फ्लश हो गई है, एकदम बराबर हो गया है, व्हील वेल भर गया है। आगे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे थोड़ा गैप कम हो गया, बट अगेन आगे भी टचिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली कंसर्न यही है कि आगे वाले टायर्स में व्हील वेल में कोई भी टचिंग का इशू नहीं है। यहाँ पे पास आजा, गैप दिखा दे। ऑलमोस्ट 1-1.5 इंच का गैप यहाँ पे है, 1-1.5 इंच का गैप यहाँ पे है। टचिंग की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटा सा कंसर्न है, जब आप स्टीयरिंग को कंप्लीटली घुमा देते हो तो हल्की सी वाइब्रेशन है। और आई थिंक वो तभी होती है जब आपको स्टॉप स्टिल पे आप गाड़ी घुमाते हो और आपको यू टर्न लेना होता है, तब हल्का सा वाइब्रेशन है।
नथिंग मेजर। आई थिंक जो भी लोग स्कॉर्पियो पे अपने टायर्स और व्हील्स अपग्रेड कराते हैं उनको ये कंसर्न आता ही है। सो ये छोटा सा कंसर्न है। आई थिंक इसके साथ यू कैन लिव विद इट, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप गाड़ी पे चला रहे होते हो, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गाड़ी की जो स्कॉर्पियो में जो होता ही है वॉबल रोड नाचता ही है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एंड स्पेसिफिकली जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के जो रोड्स हैं, पीछे जो गाँव के रोड्स हैं वो बहुत ही टूटे फूटे रोड्स हैं, उनके लिए ये टायर्स बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि जो साथ में आते हैं वो इकोनॉमी को माइंड में रख के देते हैं और थोड़े सस्ते टायर्स होते हैं। सो मेरे हिसाब से दिस वॉज अ गुड अपग्रेड। आपको ये टायर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दिस इज़ टोटली ऑन अवेलेबिलिटी, अगर आप जिससे भी लगवाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये टायर लगे गुप्ता टायर से, जहाँ से मेरे थार के भी टायर्स चेंज हुए थे। सो जब इसके टायर चेंज होने से मैंने उनको कॉल करके पूछा था कि आपके पास कोई सेट पड़ा हुआ है, तो लकीली उसी दिन एक आदमी इसको उतरवा के गया था। जैसे 50 किलोमीटर चले हुए थे टायर्स। सो हमने पुराने वाले एलॉयज दे के, सबसे अच्छा $1 मिलियन क्वेश्चन कि मैंने इसके कितने पैसे दिए हैं। सो इसके जो साथ के टायर्स थे वो कम्प्लीटली गंजे हो चुके थे। आई थिंक उसमें 10-20% बचा हुआ था। इसकी ये S11 मॉडल है, तो ये अलॉयज़ के साथ आता है, तो हमने इसके अलॉयज़ दे के पुराने वाले टायर्स जो कि मोस्टली ख़त्म ही थे दे के वी हैड टू पे डिफरेंस ऑफ 40,000 रुपीज़ 4 टायर के लिए। तो रफली मैंने 10,000 रुपये दिए एक टायर और अलॉय मिला के, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग डील है। अगर आपको ये डील कहीं से मिलती है या आपको ये डील चाहिए तो मैं गुप्ता टायर्स का नंबर दे दूंगा, आप मेरा मेंशन कर देना, डॉक्टर हनान मेंशन कर देना, ही विल टेक केयर ऑफ़ यू। उन्होंने मेरे सारी गाड़ी में टायर्स चेंज किए हैं। ओके, फाइनल वर्डिक्ट। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको टायर चेंज कराने चाहिए या नहीं चेंज कराने चाहिए। 5 पॉजिटिव पॉइंट बताऊँगा, 2 नेगेटिव पॉइंट बताऊँगा। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, गाड़ी की जो लुक है वो टोटली चेंज हो गई है। साइड से आके दिखा दे, साइड प्रोफाइल दिखा दे। गाड़ी की जो लुक है वो टोटली चेंज हो गई। पहले वाले टायर्स बहुत छोटे लगते थे, गाड़ी इतनी बीफी नहीं लगती थी। एग्जैक्टली जो मेरी थार के साथ हुआ, लाइक आई सेड, इट्स फनी कि ये टायर थार पे छोटे लगते हैं, पर स्कॉर्पियो पे ये पूरी लुक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लुक। सेकंड पॉइंट, गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाती है। ऑब्वियसली 17 इंच से आप 18 इंच का टायर कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी की हाइट बढ़ा रहे हो, तो अगर आपकी गाड़ी कच्चे पक्के में चलनी है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, जो कि स्कॉर्पियो में बहुत बड़ा कंसर्न है। स्कॉर्पियो बहुत नाचती है तो इसका नाचना बहुत कम हो गया है। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि गाड़ी की ग्रिप बढ़ गई है। जब आप स्टीयरिंग चलाते हो तो आपको फील होता है कि गाड़ी की ग्रिप बढ़ गई है। और फाइनल पॉइंट इसका, फिफ्थ पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट क्या था? नेगेटिव पॉइंट मैं आपको इसका एक यही बता सकता हूँ कि जो कम्प्लीटली आप यू टर्न लेते हो, जब कंप्लीट डेड स्टिल पे आप टर्न लेते हो तो हल्का सा आपको टच होने का वो वाइब्रेशन आता है, जो कि कोई मेजर कंसर्न नहीं है चलाने में, और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई ऐसा आपको वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी कोई फील नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी डैशबोर्ड पे इसकी फ्यूल इकॉनमी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कम दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बढ़ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ मेजर कंसर्न। पहले कितने की दिखा रहा था? 13-14? हाँ 13-14। पहले 13-14 की डैशबोर्ड पे दिखा रहा था, अभी 11-12 की दिखा रहा है। और अगेन नथिंग टू वरी अबाउट, बट जैसे कि हमारी गाड़ियाँ सब जगह चलती है, आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड अपग्रेड। ये एक्चुअल ऑल टेरेन टायर है सीएट का जो आता है साथ में, मच बेटर देन द कंपनी टायर। और दिस इज़ सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी। आई एम नॉट श्योर कि हर किसी को मिलेगा। लाइक आई सेड, मैं गुप्ता टायर्स का नंबर डाल दूंगा। ही इज़ बीन अमेजिंग। अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको दे देंगे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये थी स्कॉर्पियो के टायर अपग्रेड वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको टायर्स चेंज करवाने हैं, लाइक आई सेड, मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। और अगर आप जम्मू में नहीं रहते हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, आप अपनी लोकल टायर शॉप से पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास टायर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारों के पास नहीं होते हैं। आई थिंक मोस्टली हमने सारे क्वेश्चन और कंसर्न कवर किए हैं साकिब, है ना? हाँ जी। बट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है, आप कमेंट करके लिख दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and I will see you in the next one. Peace.